लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हर्षिता सिंह और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। पिछले 6 साल भारत में राष्ट्रवाद की राजनीति के नाम रहे, जिसमें गरीबों को उनका हक दिलाने, गरीबी और विकास जैसी बातें और वादे जो हैं वो बहुत ही ज्यादा चर्चा में रहे। लेकिन शायद आप ये जानकर सकते में आ जाएंगे कि पिछले 5 साल में 38 विलफुल डिफॉल्टर बैंकों को चूना लगाकर यहां से विदेश भाग गए। तो इसके बाद स्वाभाविक रूप से बैंकों की जो कमर है वो तो टूटनी ही थी, और ऐसा होने की जो खबरें हैं वो भी आई है। पहले आपको विलफुल डिफॉल्टर का मतलब बता दे। इसका मतलब है जानबूझकर अपराध करने वाले। तो इससे लेकर के राजनीति भी उस वक्त खूब हुई, और 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले भी अपनी लगभग हर रैली में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी मंच से विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी जैसे कई और विदेश भाग जाने वालों का जिक्र भी वो लगातार करते रहे। राहुल गांधी इन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मित्र भी बताते रहे। इन तीनों का ही नाम जो है वो इन 38 डिफॉल्टर की सूची में अब शामिल है, और मोदी सरकार इसे लेकर हमेशा घिरी रही। आखिर कैसे ये डिफॉल्टर देश का पैसा हड़पकर आसानी से भाग गए और अब आने के लिए तैयार नहीं दिखते हैं। राहुल गांधी के आरोपों को गलत बताने वाली मोदी सरकार ने अब जाकर के संसद में आर्थिक अपराध कर भागने वाले लोगों के बारे में खुलकर जानकारी दी है। सरकार का कहना है कि 1 जनवरी 2015 के बाद से 31 दिसंबर 2019 के बीच 38 लोग देश को छोड़कर भाग गए। सरकार ने यह भी कहा है कि इन भगोड़ों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई जो है वो की जा रही है। सरकार ने यह भी कहा कि आर्थिक अपराध करने वाले 20 भगोड़ों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया है, और 14 देशों से ऐसे अपराधियों का वापसी करने का अनुरोध भी किया गया है। सरकार ने तमाम आंकड़े भी दिए, कम से कम किसी चीज के तो आंकड़े दिए आखिरकार सरकार ने, और इसमें बताया गया कि इन डिफॉल्टर से 2014-2019 के बीच 7,654 करोड़ रुपए रिकवर किए गए हैं। लेकिन अब इन सब के बीच सवाल ये है कि कहां है नीरव और मेहुल चोकसी। तो नीरव मोदी जिस पंजाब नेशनल बैंक यानी कि पीएनबी में घोटाला करके भागा था, उसमें से 14,000 करोड़ का फ्रॉड जो है वो अब निकलकर सामने आया है, और अब तक नीरव मोदी को भारत नहीं लाया जा सका है, जबकि इसे लेकर के तमाम राजनीतिक दावे जो है वो लगातार होते रहे। इस घोटाले के जो मास्टरमाइंड कहे जाने वाले जो कि मास्टरमाइंड थे वो है मेहुल चोकसी। उन्होंने अटिंगा की नागरिकता ले ली है। मेहुल चोकसी का भारत वापस होना अब मुश्किल है, क्योंकि अटिंगा के साथ साथ भारत की वापसी संधि नहीं है, जबकि नीरव मोदी लंदन के एक जेल में बंद है, और उनका ये कहना है कि अगर उन्हें भारत वापस लाया गया, भारत वापस किया गया, तो वो आत्महत्या कर लेंगे। भाई वाह, मतलब घोटाला करो और बाद में आत्महत्या भी करने की बात करो। लेकिन इन सबके बीच सवाल यहाँ यही खड़ा होता है कि ईडी भले ही नीरव की संपत्तियां जब्त करने में जुटी रहे, या फिर भारत सरकार बड़े बड़े दावे करते रहे, तो भी क्या इनके द्वारा किए गए घोटालों की जो रकम है उसकी भरपाई हो पाएगी? क्या कभी नीरव, मेहुल, माल्या या अन्य लोगों को भारत लाया जा सकेगा? नीरव और मेहुल चोकसी के अलावा बात अगर विजय माल्या की करे तो इनकी भी जो खोज खबर है वो आपको दे दे, आपको बता दे कि कहां है आखिर विजय माल्या जी। तो विजय माल्या जी ब्रिटेन में है और भारत वापस आने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। अरबों रुपए का कर्ज लेकर विदेश भागे विजय माल्या के वापसी की पूरी कोशिश जो है वो भारत लगातार कर रहा है, लेकिन उनकी वापसी में भी कई कानूनी पचड़े हैं। भारत सरकार ने ब्रिटेन से कहा है कि वो माल्या द्वारा वहां शरण लेने के लिए दी जाने वाली किसी भी अर्जी पर विचार न करे। मतलब कमाल की सरकार और कमाल की बात है इनकी। किसानों और गरीबों द्वारा कर्ज ना चुकाने पर बैंक उनके सामान की कुर्की कर लेता है, लेकिन इतना मोटा कर्ज लेने वाले लोग देश छोड़कर भाग गए और किसी को कानों कान खबर तक नहीं है। तो क्या ये सरकार की नजरअंदाजी जो है वो सरकार की नाकामी नहीं है? 6 साल हो गए, मोदी सरकार दूसरी टर्म में है, लेकिन 6 साल में भी सरकार इन भगोड़ों को पकड़कर वापस नहीं ला सकी। क्या ये सरकार की नाकामी नहीं है? और यहाँ आपको याद दिला दे कि इसी साल मार्च में राहुल गांधी ने संसद में इसे लेकर के सवाल पूछा था, और इसका एक वीडियो जो है वो भी ट्विटर पर जारी किया था। राहुल ने कहा था कि उन्होंने सरकार से देश के सबसे बड़े 50 विलफुल डिफॉल्टर्स का नाम पूछा था, लेकिन उन्हें इसका जवाब नहीं दिया गया। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा था कि संसद में मैंने एक सीधा सा प्रश्न पूछा था, मुझे देश के 50 सबसे बड़े बैंक चोरों के नाम बताइए। वित्त मंत्री ने जवाब देने से मना कर दिया। अब आरबीआई ने नीरव मोदी, मेहुल चोकसी सहित भाजपा के मित्रों के नाम बैंक चोरों की लिस्ट में डाले हैं, इसलिए संसद में इस सच को छुपाया गया। साथ ही राहुल गांधी ने एक वीडियो भी शेयर किया है, वो भी देखिए। मैंने पूछा था कि सबसे बड़े 50 विलफुल डिफॉल्टर हिंदुस्तान में कौन हैं? माननीय मंत्री जी, मुझे कोई जवाब नहीं दिया। मुझे
मुझे सुनो घुमा फिरा के कुछ और बोला है, मगर जो 50 नाम हमने मांगे, जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं। आप प्रश्न पूछो ना। नहीं, थोड़ा बोलने तो दीजिए। आप मूल प्रश्न थोड़ा बोलने तो दीजिए। हाँ, सेट तो करने दीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन था, उसका जवाब नहीं मिला, लंबा भाषण मिला। मगर मुझे जो चोट पहुंची कि जो मेरा पार्लियामेंट्री हक है, मेरा एक सेकेंडरी क्वेश्चन पूछने का, वो मुझे स्पीकर जी ने पार्लियामेंट में पूछने नहीं दिया। तो देखा आपने। खैर, इन सबके बाद जरा मुद्दे पे आते हैं और सवाल फिर वही है कि इतने सारे लोग भारत के बैंकों में जमा पैसा लेकर आखिर कैसे निकल गए? क्या इनकी निगरानी करने वाला कोई नहीं था? क्या केंद्र सरकार को आर्थिक अपराध करके भागने वालों के शुरुआती मामलों की बात सख्ती नहीं बरतनी चाहिए थी कि जिससे इनकी जो संख्या है आज 38 हो गई है, ये 38 तक उस वक्त नहीं पहुंचती? इन सवालों के जवाब सरकार देगी तो तब जब उनसे कोई सवाल पूछेगा, और ऐसे भी पूछने पे कौन सा जवाब या इनका हिसाब मिलता है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ। अगर आपने अब तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर दें। साथ ही हमारे दूसरे चैनल द एलटीवी को भी सब्सक्राइव करें। बेल आइकन दबाएं। लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और आप हमारे साथ बने रहे। धन्यवाद। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।